प्रतिभाग गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी के दिन शोभा यात्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखनाथ योगी आदित्यनाथ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। प्रभु श्री राम के इस उपकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रतिवर्ष बुराई के प्रतीक, अधर्म के प्रतीक रावण का पुतला दहन करता है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अभिनंदन करके, उनकी जय जयकार करके, श्री विष्णु के ईश्वरीय अवतार के रूप में उनका वंदन करता है, अभिनंदन करता है और उन्हें अपने जीवन की प्रेरणा मान करके आने वाले पीढ़ी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श को उनके सामने रखता है। अनूप कुमार सिंह, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर। दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने विवादास्पद बयान और विदेश नीतियों और व्यवसायों को लेकर काफ़ी सुर्खियों में आ गए हैं और यही कारण है कि अब तरह तरह की चर्चाएं उनको लेकर होनी शुरू हो गई है। ऐसे में आज विजयदशमी है और हमारी मौजूदगी अभी बेगूसराय के बिशनपुर स्थित चांदनी दुर्गा स्थान के समीप है। हम तस्वीर के जरिए पहले दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए, बेगूसराय के बिशनपुर के चांदनी चौक पर हम अभी मौजूद हैं और यहाँ माँ की प्रतिमा बनी हुई है और भव्य प्रतिमा बनी हुई है और लोग माँ का दर्शन के लिए डोर टू डोर कतारबद्ध तरीके से आ भी रहे हैं। राक्षस का जो रूप बनाया गया है वो निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप का बनाया गया है। हम कि इस नीतियों को, विदेश नीतियों को लेकर जहां विश्व भर में आलोचना हो रही है, वहीं अब आम कलाकार भी उनके इस रूप को अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया के जरिए प्रस्तुत करने से पीछे नहीं दिख रहे हैं। यूके 888 एक बार फिर से सुर्खियों में नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार उस सुर्खियों की वजह बनी है यूके 888 का एक आदेश। इस आदेश में आयोग ने कहा है कि 5 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। हालांकि आयोग ने अभी यह तय नहीं किया है कि यह परीक्षा कब होगी, लेकिन अपने इस आदेश में आयोग ने कहा है कि आने वाले समय में अभ्यर्थियों को इस बारे में सूचित कर दिया जाएगा। दरअसल पिछले दिनों यूके 888 के एग्जाम पेपर लीक होने के मामले में जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उसके बाद से लगातार एक आयोग दबाव में दिखाई दे रहा है और शायद यही माना जा रहा है कि उसके चलते इस परीक्षा को स्थगित किया गया है। हालांकि छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को भी जो पिछली परीक्षा जिसमें पेपर लीक हुआ था उसी की तरह स्थगित किया जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल आयोग ने इस परीक्षा को स्थगित किया है और नई तारीखों के लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करने के लिए कहा गया है। तो कहा जा सकता है कि फिलहाल आयोग एक बार फिर से सुर्खियों में नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से छात्रों ने इस पेपर को लेकर तैयारियां की होंगी तो वो कहीं ना कहीं वो छात्र अब जरूर गुस्से में होंगे और उनकी नाराजगी की वजह भी जायज मानी जा रही है। न्यूज़ स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। बरेली में दंगे के बाद पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर बरेली में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, तो साथ ही तमाम जो रोजमर्रा के काम करने के लिए लोग सड़कों पर निकल चुके हैं और रोज की तरह वो अपने काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम ये जो मार्केट है पूरी तरीके से खुली हुई है और यहाँ पर चाहे हिंदू समुदाय के लोग हों या मुसलमान समुदाय के लोग हों, सब अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए हैं। कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है और कोई अपने तमाम संस्थानों को खोलकर बैठा हुआ है और यही वजह है कि जब दंगे हुए थे बरेली में और उसके बाद यहाँ का माहौल खराब हुआ था तो तमाम दुकानें बंद हो गई थी, लेकिन अब व्यवस्था पूरी तरीके से सुचारू हो गई है। वहीं आज पहली एसओजी महिला टीम ने बरेली में फ्लैग मार्च किया है। जो अंशिका वर्मा है, इनके नेतृत्व में ये टीम ने आज बरेली में फ्लैग मार्च किया है। इससे पहले कल 2000 पुलिसकर्मियों ने, जिसमें से 1000 महिला पुलिसकर्मी थी, उन्होंने फ्लैग मार्च किया था। तो वहीं आज दशहरा पर्व है जिसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है और साथ ही हर आने जाने वाले पर और तमाम
जो इक्विपमेंट हैं, चाहे सीसीटीवी कैमरे हो या तमाम पुलिस की खुफिया विभाग हो, वो नज़र बनाए रखे हुए हैं। बरेली में आज मेले लगे हैं और उनमें कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से कमर कस चुका है। तमाम अधिकारी भी फ्लैग मार्च कर चुके हैं और लोगों से मिल चुके हैं। तो जिला अधिकारी बरेली भी लगातार व्यापारियों से मिले हैं और उन्होंने पूरा उनको आश्वस्त किया है कि अब बरेली में किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट बरेली। संभल के राय बुजुर्ग गांव में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं पुलिस की जो टुकड़ियां हैं इस तरह से पूरी आप कतारबद्ध देखेंगे आगे तक यहां पर खड़ी हुई हैं। इसके अलावा नीचे ही नहीं आसमान से भी जो नज़र है वो बनाए हुए हैं। ड्रोन कैमरे से बाकायदा पूरे इलाके की जो निगरानी है वो करवाई जा रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर ड्रोन उड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। पुलिस प्रशासन कहीं भी किसी तरह की कोई चूक नहीं करना चाहती है। ऐसे में खास तौर पर छतों पर पत्थर ना हो, इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है। जिस तरह से पहले हिंसा देखने को मिली थी संभल के अंदर, उस तरह की हिंसा ना हो तो इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। और ड्रोन कैमरे से निगरानी पूरे इलाके की, यानी कि कहें कि इस गांव की रखी जा रही है। और जो ड्रोन उड़ा रहे हैं उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। ड्रोन कैमरे के अंदर किस तरह से तस्वीरें पूरे गांव के अंदर ली जा रही हैं छतों की, आप देख सकते हैं। हर गली में इस ड्रोन को भेजा जा रहा है। कहीं पर भीड़ इकट्ठा तो नहीं हो रही है, कहीं पर लोग इकट्ठा तो नहीं हो रही हैं। छतों पर क्या रखा हुआ है इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है और पुलिस भी लगातार गश्त करती हुई दिखाई दे रही है। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं इसको तोड़ने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि मस्जिद कमेटी ने 4 दिनों का समय मांगा है और स्वतः ही इस मस्जिद को तोड़ने की बात कही है। कुछ हिस्सा यानी एक पार्ट दीवार का तोड़ा भी गया है, लेकिन इससे पहले जो तालाब की जमीन पर यहाँ पर फार्म हाउस बना था उसको तोड़ा गया है। उसको तोड़ने के बाद जब मस्जिद का नंबर आया तो 4 दिन का समय मांगा गया है कमेटी की तरफ से। यही वजह है कि पूरे गांव के अंदर फिलहाल पुलिस बल को तैनात किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार झा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट संभल। आई लव मोहम्मद को लेके बरेली में 26 तारीख को हिंसा हुई और बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में भीड़ इकट्ठा करी गई मौलाना तौकीर रजा ने। हालांकि इसमें लगभग 81 लोगों को मौलाना तौकीर रजा, नदीम और डॉक्टर नफीस समेत 81 लोगों को जेल में भेजा जा चुका है। जेल में उनको सलाखों के पीछे कर दिया है। ये वही लोग थे जो बरेली को हिंसा भड़काने में लगे हुए थे। साथ में एक और जो नदीम थे, नदीम के साथियों पे FIR दर्ज की गई है। इन लोगों ने पुलिस की हत्या करने की साजिश करी थी। ये लोग जो थे नदीम और उनके साथी पुलिस की हत्या करने के लिए भीड़ को उकसा रहे थे। जब ये लोग भीड़ को उकसा रहे थे उसी समय पुलिस ने वीडियो बनाया। तो उन वीडियो में साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि नदीम जो था किस प्रकार लोगों को भड़का रहा था और पुलिस की हत्या के लिए उनको उकसा रहा था। कोतवाली थाने के अंदर जो है नदीम के खिलाफ इस मामले में FIR दर्ज की गई है और अब उसके खिलाफ आगे भी और बहुत सारी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि बरेली पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स बरेली में तैनात कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तमाम जो कैमरे शहर के अंदर लगे हुए हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं से कोई भी अप्रिय घटना ना घटे और उसके लिए फोर्स तैयार है। साथ ही 81 लोगों को जेल के सलाखों में डाला जा चुका है और 2500 अज्ञात लोगों पर भी अभी कार्रवाई होनी है। ये जो वो लोग हैं जो इस हिंसा में शामिल रहे थे, एक एक करके पुलिस लगातार इन आरोपियों को जेल भेजने का काम कर रही है। बागपत में कट्टरपंथियों की डर्टी करतूत सामने आई है, जहां एक महिला का 6 महीने से शोषण किया जा रहा है और उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसका दिल्ली में ले जाकर जामा मस्जिद में धर्मांतरण किया है, जिसको लेकर महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। वहीं एसपी ने बागपत कोतवाली पुलिस को निर्देश दिए। वहीं पुलिस ने जिस समय फिर पड़ताल की तो पड़ताल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अल्ताफ सहित 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें अल्ताफ की भाभी भी शामिल है। यानी एक बड़ा सरगना है जिसमें कुछ लोग लोनी के भी बताए गए हैं। यानी एक महिला को 6 महीने से उसको अपने चंगुल में फंसा लिया, उसकी डर्टी वीडियो बनाई, उसके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण किया, गैंगरेप जैसा
मामला भी उसके सामने किया और फिर उस महिला का धर्मांतरण किया है। महिला ने फिलहाल पुलिस से जब गुहार लगाई तो पुलिस ने एक्शन लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जैसे झागुर बाबा है उसकी तरह कोई बड़ा सरगना है जो धर्मांतरण का कार्य करता है, वह बागपत में भी उसकी जो छवि है वो देखने को मिली है। अब देखने वाली बात है, पुलिस उन लोगों को जल्द ही गिरफ्तार करेगी और सलाखों के पीछे पहुंचाएगी और तमाम बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं कि जिस तरीके से बागपत में धर्मांतरण का मामला सामने निकल कर आया, वहीं आसपास क्षेत्र में पूरे में हड़कंप मचा हुआ है। कैमरा सहयोगी के साथ मैं देवेंद्र चौहान, न्यूज स्टेट बागपत। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पिछले 3 हफ्तों में 7 बच्चों की मौत हो गई, जबकि सीकर में भी एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इन सभी मामलों में बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हुई है। आशंका जताई जा रही है कि कुछ खास ब्रांड के कफ सिरप पीने से इन मासूमों की मौत हुई है। अब इस सिरप को बंद कर दिया गया, जिसके कारण हो सकता है आगे आने वाले समय में बच्चों की अब मौतों का आंकड़ा कम हो। की सलाह के आधार पर चूंकि जो सिम्टम हैं जिसके कारण हैं, लोगों ने देखा कि कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो जिनकी डेथ हुई है उनमें इस तरह की यूजेस हैं, तो डॉक्टर्स का सलाह था कि अभी प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में इनको तब तक के लिए रोका जाए, इस पर ना यूज़ किया जाए ताकि आगे इस तरह की सिचुएशन अराइज ना हो। बिकॉज कि अभी उनके सैंपल्स लिए हैं, जब तक फाइनल फाइंडिंग नहीं आती है तब तक हम और जान खतरे में नहीं डाल सकते। परंतु फिर भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह से बच्चों की किडनी फेल होने के मामले सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों की चिंता का विषय बने हुए हैं। छिंदवाड़ा से महेश चांडक, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा विधायक राजा भैया ने किया शस्त्र पूजन। 200 से अधिक असलहों का वीडियो आया सामने। दरअसल प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित बेती राजभवन में आज राजा भैया ने विजयदशमी के पर्व को देखते हुए शस्त्र पूजन किया, जिसमें मेज पर करीब 200 से अधिक असलहे रखे गए थे। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ यह पूजा अर्चना किया। गौरतलब है कुछ दिन पूर्व उनकी पत्नी रानी भानवी सिंह ने उन पर अवैध असलहे रखने का गंभीर आरोप लगाया था और उन्होंने पूरे मामले की शिकायत होम मिनिस्ट्री में किया था, जिसके बाद असलहों को लेकर राजा भैया चर्चा में आए और आज जब उन्होंने विजयदशमी के पर्व पर शस्त्र पूजन किया तो यह भी इलाके में अब चर्चा का विषय बन गया है। गौरतलब है कि पारंपरिक रूप से राजा भैया प्रत्येक वर्ष विजयदशमी के दिन असलहों का पूजा करते चले आए हैं। हालांकि राजा भैया ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह जो असलहे हैं इनमें उनके समर्थकों और उनके जो परिवार के लोग हैं उनके असलहे भी शामिल हैं। उन्होंने अब पूजा अर्चना किया है, जिसके बाद यह वीडियो सामने आया है जिसमें 200 प्लस असलहे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें रिवाल्वर, पिस्टल के अलावा बंदूकें भी शामिल हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव उपाध्याय के साथ मैं ब्रिजेश मिश्र, न्यूज स्टेट प्रतापगढ़। त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में घी की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। चाहे हम पूजा अर्चना की बात कर लें, दीप जलाने की बात करें या फिर प्रसाद बनाने या खाने की बात करें, देसी घी हर जगह सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है, खासकर हमारे देश में। ऐसे में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने घी बनाने वाली, फर्जी घी बनाने वाली 3 फैक्ट्रीज़ का भांडाफोड़ किया है। दरअसल ये इस तरीके का केमिकल का इस्तेमाल करते थे जिससे बड़ी बीमारी हो सकती है। FSSAI का कहना है कि ये घी बनाने में जिस केमिकल का इस्तेमाल करते थे इतना खतरनाक होता था कि उसको अगर आप ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम यूसुफ, शफीक, शाहरुख समेत 3 और हैं। ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो हैं वो देसी घी बताकर घी का कनस्तर बेचते थे। आपको बता दें कि 1625 किलोग्राम जो है वो देसी घी के नाम पर जो ये बेचा करते थे वो फर्जी घी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बरामद किए हैं और साथ साथ इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और लगातार ये पब्लिक को बताते थे कि ये इनके गांव का घी है, देसी घी है और विश्वास के नाम पर विश्वासघात करते हुए ये लोगों के साथ नज़र आते थे। फिलहाल पुलिस इनसे और पूछताछ कर रही है कि क्या इनकी और कोई फैक्ट्री है या इनके संगठन, इनके ग्रुप में और कितने जो लोग हैं वो शामिल है, कितने आरोपी शामिल है, पुलिस पूछताछ करते हुए नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ विशाल पांडे, दिल्ली।
नोएडा एटीएस की टीम ने जनपद हापुड़ के धोलाना थाना क्षेत्र के ग्राम खिजरा में छापा मारकर स्थानीय पुलिस के साथ एक रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि रोहिंग्या के पास से एटीएस की टीम ने फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि रोहिंग्या जो धोलाना के खिजरा क्षेत्र में रह रहा था इसने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी स्थान बदले हैं। वो रहने की लगातार जगह बदल रहा था। उसके पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। एटीएस उन फर्जी दस्तावेजों की भी जांच कर रही है कि उन फर्जी दस्तावेजों को किसने बनाया था और रोहिंग्या के पास से जो एक फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं उसको बनवाने वाले कौन हैं और बनाने वाले कौन हैं, इसकी पूरी जांच भी एटीएस की टीम कर रही है। बताया जा रहा है कि यह म्यांमार का रहने वाला है और म्यांमार से होते हुए बांग्लादेश होते हुए इसने हिंदुस्तान में प्रवेश किया और जिसके बाद कुछ लोगों से मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के बाद हिंदुस्तान में अवैध तरीके से रह रहा था। एटीएस की टीम ने सूचना पर छापेमारी कर धोलाना के ग्राम खिचरा से रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। रोहिंग्या कितने दिनों से रह रहा था, पिछले कितने समय से रोहिंग्या हिंदुस्तान में था और कहां कहां पर उसने अपने ठिकाने बदले, इस पूरे मामले की जांच एटीएस टीम कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में एटीएस टीम या जो अन्य अधिकारी हैं उनका आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन चर्चा यह है कि जनपद हापुड़ में भी पकड़े गए रोहिंग्या ने कई ठिकाने अपने बदले थे और कई ठिकाने बदल कर जो है आरोपी रोहिंग्या यहां पर अवैध रूप से रह रहा था। मैं चरणजीत, न्यूज़ स्टेट हापुड़। शामली में पुलिस ने पटाखा फैक्ट्री जो कि अवैध रूप से संचालित थी उसका खुलासा किया है। दरअसल आपको बता दें पूरा मामला जनपद शामली के थाना जिंजाना क्षेत्र के गांव टपराना का है, जहां पर अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, जिसको मौके पर पुलिस ने जाकर वहां से उपकरण बरामद किए, कुछ पटाखे वहां से बरामद किए। जो पटाखा बनाने की सामग्री थी वो भी वहां मौके पर उन्होंने पकड़ी है। वहीं टपराना के ही रहने वाले राशिद को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। टपराना है जहां पे एक अवैध पटाखे की फैक्ट्री संचालित हो रही है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा अपनी टीम के साथ जब दबिश दी गई तो एक अभियुक्त जिसका नाम है रशीद, ये करीब 54-55 साल का है, इसके कब्जे से अवैध पटाखेबाजी के 38 कट्टे, कोल्ड अनार वाली खाली नलकी, 12 कट्टे पुट्टी, 10 प्रेशर मशीन, 4 ड्रम, 4 रैपर के बंडल, 1 कार्टून तार, 4 कार्टून तैयार पटाखे लगभग 1000 के आसपास पीस और अन्य पटाखा बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। ये रसीद है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथी कैमरामैन के साथ अमित तरार, न्यूज़ स्टेट शामली।